गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। एक आरटीआई कार्यकर्ता एक्टिविस्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार जी आप बताइए कि कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ और उसमें जो मजदूर पैदल चले, उन प्रवासी मजदूरों में से कितने लोग मारे गए पैदल चलने के कारण, या गर्मी के कारण, या बीमारी के कारण। तो सरकार कहती है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं होगा कि कितनी औरतों को सड़क पर ही अपने बच्चों को जन्म देना पड़ गया चलते चलते। किसी ने सवाल पूछा, किसी दूसरे ने सरकार से कि सरकार जी आप बताइए, आरटीआई ने, कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें कितने लोगों की दुकानें जल गई, कितने घर जल गए, कितना नुकसान हो गया, इन अमाउंट रुपीस में कितना नुकसान हो गया। तो सरकार इसके बारे में बताने से भी असमर्थ रही कि आंकड़े नहीं है। सरकार से सवाल पूछा गया कि सरकार जी आप बताइए, किसी डॉक्टर ने पूछा आरटीआई के माध्यम से कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते कितने डॉक्टर या कितने नर्सेज या कितने कंपाउंडर्स मर गए। तो सरकार कहती है कि हमारे पास इस चीज के आंकड़े नहीं हैं। किसी ने सवाल किया सरकार से, सरकार जी आपने एक योजना बनाई थी, चलाई योजना, चली आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत कितने लोगों ने इलाज करवाया और उनमें से कितने ठीक हुए। तो सरकार के पास इसका भी कोई सटीक जवाब नहीं था। सर पूछा गया सरकार से कि आप बताइए कि रेलवे के कारण, रेलवे की ट्रेन के द्वारा या रेलवे की रेलगाड़ी के नीचे कट के एक्सीडेंट के कारण कितने लोग मर गए मार्च से लेकर अब तक, 30 अगस्त तक। तो सरकार कहती है कि इसका भी कोई डाटा नहीं है हमारे पास। वो सरकार जो जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो हर एक बात पर क्रिटिसाइज करते थे। रुपए की कीमत तब गिरती है जब सरकार फेल हो जाती है। अब भी गिर रही है। तो अगर आप ही की थ्योरी को अप्लाई करें तो आप एक कामयाब सरकार तो रहे नहीं। एक ऐसी सरकार जिसने अनेकों योजनाएं चलाई, अनेकों क्या 198 योजनाएं चलाई, लॉन्च कर दी। और अगर पूछा जाए कि महाराज आपकी कितनी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं और कितनी बंद हो गई, कितनी फेल हो गई, सरकार के पास इसके भी आंकड़े नहीं। तो आंकड़े हैं किस चीज के? चलो हमने आंकड़ों से क्या लेना, ये तो इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन की बात है ना, वो करेंगे। टोटल मरीज इतने हैं, अब तो 52 लाख से ऊपर हो गए, इनमें से इतना ठीक हो गए जी, तो हमारा रिकवरी रेट इतने परसेंट है। ये मन को समझाने के वास्ते है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मतलब इस करके नहीं है, जब ये आंकड़े देते हैं कि जिस वक्त कोरोना के विक्टिम्स कुछ हजार थे, शायद 1500 थे, तो जनता कर्फ्यू लगाया, फिर लॉकडाउन लगाया, लगभग 2 महीने तक लोगों को घरों में कैद करके रखा। और अब जबकि पूरे मुल्क में
कोरोना के विक्टिम्स हर रोज बढ़ रहे हैं। 95,000, 96,000, 98,000, इस तरह हर रोज 98,000 कह लो या लाख ही कह लो, मोटे तौर पर तो फर्क क्या पड़ता है, डेली बढ़ रहे हैं मरीज। अब तो कोई कर्फ्यू नहीं है, अब कोई लॉकडाउन नहीं है। क्या समझा जाए कि सरकार की निगाह में अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? वो शिवसेना के राज्यसभा सदस्य मेंबर बोल रहे थे, संजय राउत बोल रहे थे लोकसभा में, इसी के संबंध में बोल रहे थे, कोविड के संबंध। और उन्होंने बोलते बोलते एक तंज कस दिया कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं, कोरोना के विक्टिम थे, ठीक हो गए, वो सरकार के, हमारी दवाइयों के कारण, हमारी सेवाओं के कारण, मेडिकल फैसिलिटीज के कारण ठीक हो रहे हैं, या भाभी जी पापड़ खा के ठीक हो रहे हैं? तो उसके कहने का मतलब ये था कि संजय राउत का, कि जिस वक्त एक केंद्रीय मंत्री कहता है कि आप भाभी जी पापड़ खाइए, कोरोना से ठीक हो जाएंगे, अब कई मंत्री, केंद्रीय सरकार के कई मंत्री कोरोना के पेशेंट हैं, तो उनको दवाइयां खिलाना बंद करो भाई, भाभी जी पापड़ खिलाओ, 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम, देखें कितना के ठीक होते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जिसको आप प्रमोट करते हो, जो आपके कंधों पर बैठ के अरबपति हो गया है, बाबा रामदेव, उसकी कोरोलिन खा लो, हमें भी पता लग जाएगा कि आप बाबे की दुआओं पर कितना का यकीन करते हैं, और पब्लिक भी जान जाएगी। अगर बाबे की ये कोरोलिन वगैरह जो भी देता है वो खा के आप ठीक हो गए, तो बाबा जिंदाबाद, हम भी खाया करेंगे उसकी दवाइयां, अभी तक नहीं खा रहे, उसके हर एक प्रोडक्ट, क्रीम भी लगाया करेंगे चेहरे पर। अगर मर गए आपके जो मंत्री वगैरह बीमार हैं, अमित शाह को ही खड़ा हो ना, ठीक हो गए तो सारी दुनिया खाएगी रामदेव की दवाइयां। अगर शहीद हो गए तो इनका नाम शहीदों में लिखा जाएगा, और बाबा रामदेव को बैन करके जेल में डाल देना, पूरे देश को गुमराह करने के जुर्म। आज जोक्स भी मैं बोल रहा हूं, उसका मेरा लबल सिर्फ यह है कि यह गवर्नमेंट जिस वक्त आउट ऑफ पावर थी 2014 से पहले, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर हर रोज कोई ना कोई कटाक्ष करना है ना। और खासियत यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन ही नहीं थे, बहुत एक ब्यूरोक्रेट थे। वो साहब कहते हैं कि भैया मुझे लेक्चर देना नहीं आता, और लेक्चर देना, बड़ा शानदार लेक्चर देना, कोई क्वालिटी भी नहीं है, या तो कोई भी खड़ा होकर लेक्चर दे देता है। इस वक्त बीजेपी के पास कम से कम 20-25 ऐसे वक्ता हैं जो बड़ा अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, और लोग उनके भाषणों पर ताली भी बहुत बजाते हैं। पर क्या करें, आपके वक्ताओं को आरएसएस वाले भी बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, उनका फायदा क्या हुआ है? देश को कुछ फायदा होना चाहिए ना। देश को क्या फायदा हुआ? आपकी सरकार का क्या फायदा हुआ है? आपके भाषणों का क्या फायदा हुआ है? चलते चलते एक सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री से और राज्य सरकारों से। एग्जाम्पल है मेरे सामने है बिहार की। बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा। 1.25 लाख नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ। 1 लाख करोड़ दे दिया होगा, 80,000 करोड़ दे दिया होगा, जो कुछ भी दिया होगा, 50,000 करोड़ दे दिया होगा पैकेज 2019 में। मतलब जो पिछला इलेक्शन था, अब 20 है ना, 15 में दिया था, 15 में।
तो वो जो पैकेज दिया था उसका क्या बना, वो पैसा कहाँ खर्चा गया, और जहां पर वो पैसा खर्चा गया उसका लाभ क्या हुआ मुल्क को, ये आप बता दीजिए। सरकार जी आप ये बता दीजिए कि जो आपने कौशल विकास योजनाएं चलाई थी, मुद्रा योजना चलाई थी, स्टैंड अप योजना चलाई थी, उसका क्या बना, उससे देश को क्या लाभ हुआ। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। सरकार से कोई जवाब नहीं मिलना। दर्शकों आप खुद सोचिए कि लक्ष्यदार भाषणों में ज्यादा ताकत है या ईमानदारी से काम करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।